हाय ऑल, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप 3 बार डीप ब्रीथ कीजिए और ये रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। आप अपने पर्सन को माइंड में रखिए, उनका नाम या उनकी एनर्जी फील कीजिए और यूनिवर्स से इंटेंशन सेट कीजिए कि जो मैसेज आज आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वही आप तक पहुँचे। रिमेंबर, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड जेंटली लीव द रेस्ट। Now let's see what the cards want to reveal about this connection. चलिए शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। और यहाँ हमें मिला है कार्ड नंबर 1, मैन। इस कार्ड के साथ सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो आपके पर्सन की है। ऐसा लगता है कि इस वक्त उनका फोकस इस कनेक्शन पर है और वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पहले उन्होंने अपने इमोशंस को इग्नोर किया हो या एक्सप्रेस ना कर पाए हो, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर काफ़ी रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बताती है कि आप उनके माइंड स्पेस में हो, चाहे वो ओपनली शो करे या ना करे, लेकिन आपकी प्रेजेंस उनके थॉट्स में डेफिनेटली है। क्लोवर, ये कार्ड लव, अपॉर्चुनिटी और पॉजिटिव फीलिंग्स की बात करता है। मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो उनके दिल में एक सॉफ्टनेस और पॉजिटिविटी आती है। वो शायद ये होप कर रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस बेटर हो जाए या यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे जहां वो आपसे बात कर सके या कनेक्शन को इम्प्रूव कर सके। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सीक्रेटली विश कर रहा है कि आप दोनों के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। और यहाँ पे हमें मिला है माउंटेन। माउंटेन क्लियरली बताता है कि कनेक्शन में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। ये डिस्टेंस हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, ईगो इश्यू हो सकता है या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, और कुछ नहीं तो फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि फीलिंग्स तो है, लेकिन उन फीलिंग्स तक पहुंचने के बीच एक बड़ा वॉल खड़ा हुआ है। ये पर्सन भी इस ऑब्स्टिकल को फील कर रहा है। शायद इसी वजह से एक्शन लेने में डिले हो रहा है। फ्रेंड्स, है क्या कुछ ऐसा आप लोगों के यहाँ बीच में? और यहाँ कार्ड आया है क्रॉसरोड्स। और क्रॉसरोड मुझे ये बता रहा है कि आपका पर्सन एक इम्पोर्टेंट डिसीजन पॉइंट पर खड़ा है या खड़ी है। वो किसी बात को लेकर कंफ्यूज रहे हैं या काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या मैसेज करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या रिलेशन को चांस देना चाहिए, क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। ये सब सवाल उनके माइंड में ना कंटिन्यू चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। और यहाँ मिला है की। ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स। ये कार्ड बताता है कि क्लैरिटी आ रही है। जो आंसर अब तक हिडन थे, जो आंसर पर्दे के पीछे थे, जो दिमाग में थे, वो अभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि आपका पर्सन अब समझने लगे हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कंफ्यूजन पहले थी उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। यूनिवर्स जैसे कह रहा है कि इस कनेक्शन का एक पर्पस है और कुछ इम्पोर्टेंट अनलॉक होने वाला है। और यहाँ आया है रिंग। और ऑनेस्टली की के बाद रिंग आना बहुत अच्छा साइन है। रिंग कमिटमेंट, लॉयल्टी, प्रॉमिस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी लेकर आता है।
मुझे फील हो रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सिर्फ टेम्पररी कनेक्शन के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थॉट्स आ सकते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी आ रही है। कुछ के लिए ये पर्सन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहा है। रिंग मुझे ये बता रहा है कि फीलिंग्स सुपरफिशियल नहीं है, ये कनेक्शन उनके लिए वैल्यू रखता है। और अब आते हैं आखिरी कार्ड पर, और कार्ड है राइडर का सी। राइडर कम्युनिकेशन, मूवमेंट, न्यूज़ और एक्शन का कार्ड है। जहाँ पहले डिले था, जहाँ पहले क्लियरिटी नहीं थी, वहाँ अब मोमेंट नज़र आ रही है। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि व्यूअर्स को किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन मिल सकती है। ये मैसेज हो सकता है या कोई फ़ोन कॉल हो सकता है, सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर सिंपली उनकी तरफ से इनिशिएटिव देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनर्जी स्टेगनेंट नहीं लग रही। ओवरऑल अगर मैं ये पूरी रीडिंग को समराइज करूँ तो मुझे ये एक स्टोरी नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में होप और पॉजिटिव फीलिंग्स है, बीच में ऑब्स्टिकल्स और कंफ्यूजन रहे हैं, अब वो डिसीजन लेने की स्टेज पर है, उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, वो कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं और फाइनली कम्युनिकेशन और मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स का मैसेज है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। जो चीज़ें रुक गई थी उनमें धीरे धीरे मूवमेंट आ सकती है। किसी भी चीज़ को पनपने में, किसी भी रिलेशन को स्ट्रांग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे आप टाइम को बहुत वैल्यू दीजिए। थोड़ा टाइम आप भी लीजिए, सामने वाले को भी थोड़ा टाइम दीजिए। कोई भी डिसीजन किसी भी तरह का घाई घाई में मत लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लव रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो कमेंट में आई ट्रस्ट जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। मुझे एक कमेंट में किसी ने बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा, तो आज मैं खास ये रीडिंग उनके लिए लेके आई हूँ और आप सभी के लिए भी लेके आई हूँ। तो आपको जो भी रीडिंग चाहिए, आप जो जानना चाहते हो, तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सी रीडिंग या क्या जानना चाह रहे हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आप ऐसे ही कमेंट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।